हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 7th क्लास का 12th चैप्टर कर रहे थे बीजीय व्यंजक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है और घटाया जाता है वो देखा था। अब हम प्रश्नावली 12.2 करते हैं जो कि एडिशन बीजीय व्यंजकों के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आधारित है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारी एक्सरसाइज 12.2 का वो है कि समान पदों को संयोजित या मिला करके सरल कीजिए। यहाँ पे आपको दो बीजीय व्यंजक नहीं दे रखे हैं, एक ही एक्सप्रेशन दे रखी है। अब इस एक एक्सप्रेशन में ही आपको देखने हैं जो समान पद हैं उनको एक साथ करके उनका सरलीकरण करना है। अब देखिए, ये बी है, ये बी है और ये बी है। समान पद कौन से होते हैं? उनके जो हमारे ए बी सी डी जितने भी चर संख्याएं हैं, वो कुछ भी हो सकती है, अचर जो संख्याएं हैं वो हमारी समान होनी चाहिए। तो ये बी, बी और बी, इनको एक साथ लिख लीजिए। जैसे 21 बी प्लस में चिन्ह के समेत प्लस माइनस 7 बी और माइनस 20 बी माइनस 32, ये आ गया। अब इसमें देखिए, आप जो बी वाले हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए। अब देखिए, 21 में 7 जोड़ा 27 और 27 में से 20 को माइनस कर लीजिए प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? 7 बी माइनस 32। ये हमारा इसका हमने सरल कर लिया। इसी तरीके से अब दूसरा प्रश्नावली इसी प्रश्न का, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z स्क्वायर माइनस 15z। ये हमारे पास में सवाल आ गया। अब इसका देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स, समान और असमान पदों को अलग अलग करना है। तो समान पद जहाँ पे अचर संख्याएं सेम है। अब ये देखिए, जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, ये सिर्फ जेड है, तो ये अलग पद हो गया। तो जेड स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए और z जो है उनको एक साथ लिख लीजिए। तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस में 13z स्क्वायर प्लस में 7z स्क्वायर। देखिए, हल्का सा टिक कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी पद वो हमारा छूटे नहीं। और फिर z को लिख लीजिए माइनस 5z माइनस 15z। अब इन तीनों को एक साथ हल करना है और इन दोनों को एक साथ हल करना है। कैसे करेंगे? माइनस 1 प्लस 13 प्लस 7, प्लस प्लस की संख्याओं को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 20, और 20 में से जब 1 को घटाओगे तो 19 आ गया। तो 19 किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस की संख्याएं जो है वो बड़ी है। तो 19z स्क्वायर। अब माइनस और माइनस, -5 -15, दोनों ही संख्या माइनस की है तो चिन्ह तो माइनस का लग जाएगा और संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। माइनस 20z, ये हमारा इसका सरलीकरण हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे इनको सरल करेंगे, समान पदों को एक साथ और असमान को दूसरे वालों को एक साथ, और फिर उनको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल करते हैं, p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p, ये है। अब देखिए, पहले इसको हम लोग हल करेंगे, इसको पूरे को खोलेंगे। p आपको बताया था माइनस बाहर है, तो अंदर की जो संख्याएं हैं ब्रैकेट के अंदर, इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है वो माइनस हो जाएगी और माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस p है तो माइनस p, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस q, माइनस q माइनस q माइनस और माइनस प्लस p। अब p को एक साथ लिख लीजिए और q को एक साथ। देखिए, p माइनस p और प्लस p एक साथ आ गया। q माइनस q एक साथ आ गया। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कट जाएंगे। उत्तर हमारे पास में आ जाएगा p माइनस में q।
इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में चौथा सवाल और देखिए इसी प्रश्नावली का। यहाँ पे है 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ब्रैकेट a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b और माइनस a। अब यहाँ पे पहले देखिए क्या है, ब्रैकेट है हमारे पास में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए बेटा ये ध्यान रखना, बाहर अगर प्लस है और ब्रैकेट है तो जो संख्या है वैसी की वैसी संख्या हमें लिख देनी है। पर अगर बाहर आपका माइनस है तो अंदर की जितनी भी संख्या है उन सभी के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। 3a माइनस 2b माइनस ab। अब माइनस बाहर है तो अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब देखिए a, अब a कहाँ पे है, ये ab है, ab अलग हो गया, ये a है माइनस a। और देखिए ये ab है, अलग है, ये भी ab है और ये माइनस a। हल्का सा चिन्ह लगा देना जिससे कि कोई भी हमारा जो पद है वो लेफ्ट आउट नहीं हो। अब माइनस 2b, ये ab है, पहले b को लिखेंगे एक साथ और ये b प्लस b, ठीक है। माइनस ab आ गया, माइनस ab और प्लस 3ab। देखिए सारे आ गए हमारे पास में। अब a 3, देखो 3 माइनस 1 करो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 और 1 आ गया। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो a, ठीक है। अब इसको एक साथ हल किया है, इसको एक साथ कीजिए। ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों -2 +1 हल कीजिए। इन दोनों को ऐड किया 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब आपस में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा, प्लस में 0। अब इन तीनों को देखिए, -1 +3। भाई इसका -1 ab के आगे 1 है ना, तो -1, इस ab का भी -1 और ये 3 हो गया प्लस का। माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 3 कितना आएगा, 1 बच जाएगा, प्लस ab। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ab। ये हमारा हल हो गया। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। 2 प्रश्न और इसी प्रश्नावली में बच गए, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट सवाल है वो है 5x² माइनस 5x² प्लस 3y² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² और माइनस y²। वही करेंगे, समान असमान पदों को एक साथ लिखेंगे। पहले x², 5x²y, पहले सिर्फ हम क्या लिखेंगे, x² ये सिर्फ x² है, अलग पद हो गया। ये y(x²) है तो y(x²) हो या x²y हो, सेम ही बात होती है। तो ये प्लस 3y(x²) ये हो गया। और बाद में यहाँ पे देखिए xy² आ गया, सीधा 8xy²। ठीक है, क्रमों का जो बदलते हैं, क्रम विनिमय जो नियम होता है वो प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। अब देखिए -5x², ये x² आ गया प्लस x², बाकी कहीं पे भी नहीं है। फिर उसके बाद में -3y², ये y² हो गया। फिर देखिए -y² और -3y²। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। अब इनको हल कर लीजिए, ये तीनों एक हैं,
तीनों ही प्लस की संख्या है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो तीनों को प्लस कर लीजिए। 5 को 3 से किया 8, 8 को 8 से किया 16 एक्स स्क्वायर वाई आ गया। उसके बाद में ये दोनों एक्स स्क्वायर है, इनको कीजिए -5 + 1, 5 में से एक को किया तो क्या हो गया -4 एक्स स्क्वायर। फिर ये बच गया। अब इसमें देखिए -3, -1, -3 सारे ही माइनस के हैं, तो सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा, संख्याएं जुड़ेंगी। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा -7 वाई स्क्वायर। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। इजी है आंसर, आराम से जब हल हुआ तब सिर्फ सावधानी से करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए 3y स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन इसी का, 5y - 4 - 8y - y स्क्वायर -4, ये आ गया। पहली वाली संख्या ब्रैकेट की सेम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें। +5y - 4। अब देखिए माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो जितने भी चिन्ह हैं वो सब बदल जाएंगे। -8y + y स्क्वायर +4। अब एक साथ लिखेंगे सेम पदों को, y स्क्वायर, 3y स्क्वायर और +y, फिर सिर्फ y, 5y - 8y, फिर सिर्फ संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारी लिखी हमने। अब इन दोनों को हल कीजिए, दोनों ही प्लस की संख्या हैं, तो 3 में 1 जोड़ा तो 4y स्क्वायर। एक प्लस की एक माइनस की है, तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगेगा। 8 में से 5 को माइनस किया 3, और संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो -3y। दोनों ही समान है, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। ये हमारे पास में हल हो गया इसका। ठीक है, इस तरीके से ये जो प्रश्नावली 12.2 है, इसके जो पहला प्रश्न है कि समान पदों को मिला करके सरल कीजिए या संयोजित कीजिए, तो उसमें ये 6 प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे समान पदों को हमें इकट्ठा एक साथ में लिखना है और फिर उनको हल करना है। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब समान पद आप लिख रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए कि समान पद हमारे पास में आए। फिर जब हम इस माइनस की कोई संख्या को खोल रहे हैं ब्रैकेट को, तो ध्यान रखिए कि अंदर वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना बस। ये 2 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आराम से हल कर सकते हो। तो इस वाले एक्सरसाइज को अच्छे से एक बार देखिए और फिर खुद अपने आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इसी प्रकार के कुछ सवालों पे आधारित होगा, जो कि हम लोग जोड़ना और अच्छे से परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।